इस्लाम में क्या रिफॉर्म्स की गुंजाइश है या नहीं है? एक तबका कहता है कि उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, फिर एक तबका कहता है कि नहीं भाई ये तो सब कुछ लिखित है, उसमें आप किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म या बदलाव कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में इस्लाम वाकई में क्या कहता है? क्या उसके जानकार कहते हैं कि वक्त के साथ क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स की गुंजाइश है और क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल इस वक्त हैं और मौलाना साजिद रशीदी जी अध्यक्ष हैं AIIA के, वो भी हमारे साथ हैं। देखिए, रिफॉर्म का दूसरा नाम हम इस्लामिक ज़बान में जो कहते हैं वो इज्तिहाद है। इज्तिहाद यानी कुरान से हदीस से मसाइल को निकालना, कुरान से हदीस से हालात के एतबार से मसाइल को बयान करना। आज के ज़माने में उस टाइप के लोग नहीं हैं जो इतना कड़ा रिसर्च कर सकें कुरान पर, हदीस पर। क्या बोला तूने? अगर हम बुर्का प्रथा की बात करें या पर्दा प्रथा, बुर्का तो है भी नहीं शब्द, ऐसा कुछ जानकारों ने मुझे बताया जब हमने पिछले एपिसोड्स किए, तो अगर पर्दा प्रथा है, कोई लड़की है उसे स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेना है और ऐसे में उसे लगता है कि हाँ यहाँ रिफॉर्म होना चाहिए, तो इस तरह की कोई गुंजाइश इस्लाम में है कि नहीं? देखिए, पर्दा जो आज के टाइम में जो बुर्का है ना, इस्लाम में तो ये बुर्का है ही नहीं, ये पर्दे में आता ही नहीं है। मैं तेरा लोग ये कहते हैं कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है पर्दा, वो नाअहल हैं, जाहिल हैं। मैंने रशीदी साहब से पूछा, उन्होंने अभी उसका जवाब नहीं दिया है, दोबारा पूछूंगी। आप बता दीजिए साहिब। अभी बता है भाई, अभी बता है जी। इस्लाम में रिफॉर्मेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस्लाम को परफेक्ट रिलीजन बोला गया है। जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें गुंजाइश नहीं होती है कि आप उसमें चेंजेस करो। इम्परफेक्ट चीज़ जिसमें कमियां होती है उसमें चांसेस होते हैं। इस्लाम में रिफॉर्मेशन के कोई चांसेस नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन में, रिलीजन में आप कोई भी नई चीज़ दाखिल नहीं कर सकते। अगर नई चीज़ दाखिल करोगे तो वो जहन्नम में लेके जाएगा आपको। इसी वजह से मौलाना साहब ने, जब आपने सवाल किया इस्लाम में पॉसिबल है क्या नहीं है कि एक लड़की स्विमिंग कंपटीशन में जाए, उन्होंने वो जवाब नहीं दिया। गजब बेइज्जती है कि इस्लाम में रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकते क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि वो परफेक्ट रिलीजन है। आप जवाब दें, क्या ऐसा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म है वो इज्तिहाद है। इन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में पूछा है या इस्लाम के कंटेक्स्ट में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ इस्लाम की बात करते हैं साहिल मियाँ, तो हम पर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। देश ये तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ वो आपसे फिर से सुनिए रशीदी साहब, आप हिंदुस्तान की बात नहीं करिए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जवाब नहीं देंगे। एक मिनट, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म्स हो सकते हैं। मैंने बोला ना, जिहाद उसका रास्ता है। सही बोला ना, जिहाद उसका रास्ता है जिसको कहा जाता है। तो आपको लगता है कि रिफॉर्म्स की कुछ जरूरत है क्योंकि जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है? बिल्कुल जरूरत है। अब जैसे देखिए निकाह हलाला की बात आप करते हैं, लेकिन उसको तो फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं वो तो इस्लाम को खत्म और बर्बाद करने की कोशिश है। निकाह हलाला क्या है? इस्लाम में नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इस्लाम में शर्त के साथ निकाह जायज ही नहीं है कि आपसे ये कहा जाए कि एक रात के लिए मैं आपको निकाह में ले रहा हूँ, सुबह तलाक दे दूंगा। ये निकाह ही नहीं होता, तो निकाह हलाला कहां से हो गया? दूसरी बात, एक वक्त आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हलाला प्रथा इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में नहीं होता था। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मुझे एक मिनट दीजिए, वो एक मिनट दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भाई तो 3 तलाक भी इस्लाम में नहीं था, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हलाले का एक वाकया पेश आया, एक वाकया सिर्फ। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं।